हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज बात करते हैं कनाडा के अंदर जो रेसिज्म के जो वीडियो आ रहे हैं, तो मैं सोचा चलो बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। बात ये है, मैं अमेरिका में आया था 2006 में, फेब 14 को मैं यहाँ पे लैंड किया था। तो मैंने काम के सिलसिले में 1000-2000 बार कनाडा गया हूँ, कॉन्फ्रेंस वहाँ पे काफ़ी बार अटेंड किया। रेसिज्म लेटली जो इतना बड़ा है उसके पीछे काफ़ी बड़े कारण इंटरनेट से ही आए हैं। इसकी पसाद की जो मेन जो जड़ है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ से ये प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हुई है वो इंटरनेट से हुई है। क्योंकि जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, काफी लोग यूक्रेन से आए हैं कनाडा, राइट। सो इंडिया दे रहा था रशिया का साथ, तो जो यूक्रेन के लोग आए हैं वो इंडियन लोगों से उस चीज की नफरत करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दूसरा बंदा हमसे नफरत करे ना करे, हम लोग खुद एक दूसरे से नफरत बहुत ज्यादा करते हैं। धर्म से, स्टेट से, लैंग्वेज से, देखने से, इवन गांव तक, कौन से गांव से है बंदा, वहां तक नफरत हमारी है, एक दूसरे से। और वो जो झगड़े वाले वीडियो आते हैं यहाँ पे, कोई बंदा तिरंगा लेके अपना प्राउड इंडियन बना हुआ है, कोई खालिस्तानी बना हुआ है, इससे किसी और का मजाक नहीं बनता, इससे हमारा ही मजाक बनता है और किसी का नहीं बनता, हमारा ही बन रहा है खुद का मजाक, राइट। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो इंडिया को इस टाइम के ऊपर नीचे गिराना चाहती हैं कि इंडिया को नीचे गिराया जाए किसी भी हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका के अंदर कितने बड़े बड़े ऐसे काम हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका जो बोले वो ही इंडिया करे, पर इंडिया नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से इंडिया को वो प्रॉब्लम दे रहे हैं। जानबूझ के यहाँ से ऐसे यूट्यूबर भेजे जाते हैं इंडिया, जो इंडिया की जानबूझ के सिर्फ एक बैड इमेज दिखाएंगे आपको, अच्छा कुछ नहीं दिखाएंगे। और ऊपर से कुछ हमारे वहाँ पे इतने समझदार लोग हैं जो रेप करते भी हैं लड़कियों का, और वो बात सच भी है। लाइक इंडिया के अंदर लड़कियां सेफ नहीं है सर, बिल्कुल सेफ नहीं है, ये फैक्ट है। इससे हम कितना भागेंगे, नहीं भाग सकते। इसलिए हमारे बच्चे जो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं वो वापस नहीं जाना चाहते, स्पेशली लड़कियां नहीं जाना चाहती, या वो इंडियन लड़कों से शादी नहीं करना चाहती, ये भी एक रीज़न है। सो वो जो लड़कियां जो इंडिया से आती हैं वो खुद इतना बुरा बोलती हैं लोगों के बीच में बैठ के अपने ही इंडियन लड़कों की वजह से, उन लड़कों को, कि उसमें कई मेरे जैसे पिस रहे होते हैं। अरे ये थैंक गॉड, ये लड़की जिसने ये ट्वीट किया था, ये वर्मा थी लड़की, ये हिंदुओं की लड़की थी। अगर ये लड़की सिख होती बाय चांस, ओ गॉड, बैकलैश कितना होना था, सोचो जरा। ये मैंने खुद देखा है, रिसेंटली मैंने खुद देखा है। इंडिया के लोगों के अंदर, इंडिया के लोगों के लिए इतनी नफरत है कि पूछो मत। आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा नफरत करते हैं हम एक दूसरे से। हमसे गोरे इतनी नफरत नहीं करते हैं जितनी इंडियन से नफरत करता है। रीजन कुछ नहीं है पीछे, बेकार फालतू के रीजन, तो अच्छा चलो बात वो करते हैं। तो अपने मतलब ब्राह्मणवाद का मतलब वो नहीं होता कि लगा ब्राह्मणवाद का मतलब कि मतलब आप छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को निप पिकिंग, बाल की खाल उखाड़ना जिसको बोलते हैं, वो करते हैं हम। जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता वो बेकार है, उस ट्वीट से ये समझ लग रहा है। और वो बोल रही है क्लास कोई चीज होती है, या आई डू बिलीव इन दैट, क्लास कोई चीज होती है। दिखता है मुझे तुम्हारे ट्वीट से क्लास कोई चीज होती है, क्योंकि अगर कोई बंदा कनाडा में जन्म ले लिया है किसी ने, तो कोई एहसान नहीं कर दिया है। तुमसे ज्यादा बेटर पोजीशन पे हम लोग आके बैठते हैं, तुमसे ज्यादा अच्छी जॉब्स हम लोगों को मिलती हैं, तुम लोग सिर्फ क्राई बेबी की तरह क्राई करते हो। क्यों? क्योंकि तुम कंपटीशन में हार जाते हो हमसे, इसलिए तुम हमसे नफरत करते हो। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम है। फिर बात करते हैं वो बीच के ऊपर जाके जो शट करते हैं। मैं आपको 3 कैटेगरी बताता हूँ इंडियन की। अगर ट्रक वाली कोई न्यूज होगी बुरी, वो पंजाबी होगा, सरदार होगा, सिख होगा। अगर लड़कियों की वायलेंस है, गंदगी वाला कोई काम है रिलेटेड टू पब्लिक, वो सारे हरियाणा के होंगे। ऐसे वाले कामों के अंदर ये आगे होते हैं। जितने भी स्कैम वाले काम होते हैं वेस्ट के अंदर, वो गुजराती लोग करते हैं। सारे न्यूज आप पीछे जाके देखना, सारे गुजराती होंगे सारे। सो कोई किसी से कम नहीं है। एक दूसरे को ये बोलना बंद करो तुम गलत हो, सभी लोग तुम चोर हो। और ये बात फैक्ट है। तुम तीनों के अंदर अगर लड़की एक मैं खड़ी कर दूं तो तुम तीनों लड़की का बलात्कार करने तक जाओगे, अकेली देख के उसको। कोई कम नहीं है। और तुम लोगों का साइज इतना, पर ईगो तुम लोगों की पहाड़ से बड़ी है सेक्स के मामले में, ये फैक्ट है। तो रेसिज्म जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हमारा रेसिज्म हो रहा है। क्या हम एक दूसरे के साथ रेसिस्ट नहीं है? बताओ मुझे जरा। यहाँ पर आके तुम्हें वो याद आ जाता है रेसिज्म। क्या तुम लोग नहीं हो रेसिस्ट एक दूसरे के साथ? तुम लोग इन लोगों से करोड़ गुना ज्यादा हो। यहाँ पे
जब मैं 2006 में आया था जॉब में IBM में, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर, आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग में, मुझे जानबूझ के ऐसे हग किया था ये चेक करने के लिए कि मैंने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। उनको नहीं मिला। देन मुझे जानबूझ के यहाँ पर दबा दबा के चेक किया जा रहा था कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे पहना, क्योंकि कई बार नीचे अंडर शर्ट होती है ना, तो नहीं पता चलता, नहीं था। देन मैंने अपना नाम बताया, मैंने बोला मैं सिख बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जानबूझ के वहाँ पे बुलाया गया जहाँ पर कपड़े उतारते हो अपने। स्विमिंग पूल पार्टी थी एक हफ्ते बाद। देन वहाँ पे गया तो वहाँ पे शावर लेके हम स्विमिंग पूल में ऐसे उतरने लगा, तो एक बंदे ने पूछ ही लिया, ओ यू डोंट हैव जनेऊ। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज में, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। सो मैंने बोला नहीं कि मैं सिख हूँ, मेरा बैकग्राउंड सिखिज्म को फॉलो करता हूँ। तो उसने मुझे फिर सीधा ही पूछ लिया बेशर्मों की तरह, पैग उसके लगे हुए थे दो। तो मैंने बोल दिया कि लाइक ये कास्ट है मेरी, फिर वो नॉर्मल हो गया। उससे पहले मेरे से 5-6 दिन किसी ने अच्छी तरह बात ही नहीं की। तो ये जो बातें होती हैं रेसिज्म वाली, मैं कई बार हंसता हूँ कि हमको बड़ा याद आ जाता है रेसिज्म, पर हम खुद कितने रेसिस्ट हैं एक दूसरे के साथ, वो तो कभी हम नोटिस नहीं करते सर। मैडम आप तो खुद अपनी लैंग्वेज के साथ रेसिज्म करते हो, बाकी तो बात ही छोड़ दो। पंजाबी बोलना लोगों को ऐसे लगता है कि थर्ड क्लास है, क्लास नहीं है कोई। इंग्लिश बोलना टॉप नॉच। हम बात करते हैं रेसिज्म की, बढ़िया रेसिज्म है और ये और बढ़ेगा। उसका रीजन ये है कि जॉब्स नहीं है यहाँ पे। जब कहीं पर किसी जगह पर काम की कमी हो जाती है, वहां पर रेसिज्म होता ही है और वो बढ़ेगा धीरे धीरे, दिन ब दिन ये वर्स होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कनाडा या अमेरिका, मुझे भी छोड़ के यहाँ से भागना ही पड़ेगा। यहाँ पे सिविल वॉर जैसी भी चीजें हो सकती हैं। और इन देशों की ये एक खूबी है, ये लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि अनसिविलाइज्ड कंट्रीज लाइक जो लोग हैं, हम कितने आराम से अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं किसी भी चीज के अंदर। यहाँ पे 2-3 दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये लोग दुकानें लूटना चालू कर देते हैं जंगलियों की तरह। पर इंडिया के अंदर कितना दिन अगर लाइट चली जाती है कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने अडेप्टेशन हम लोगों की वैसे है कि नहीं ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़े दिन भी पुलिस का लाइक वो पहरा हट जाए, ये लोग तो मार देंगे उसे, ये तुम लोगों को तो पहले मारेंगे। फिर तुम्हारे दुश्मन बड़े तकड़े हैं, तुम लोगों के हिंदुओं के तो बहुत ज्यादा दुश्मन है इस कंट्री के अंदर। बिलीव मी, तुम लोगों ने जो बोल के शरेआम इंटरनेट के ऊपर जो गंदगी फैलाई है, सभी ने नहीं, मोस्टली जिनको तुम लोग फॉलो करते हो, जो गंदगी फैलाते हैं, उनकी वजह से तुम लोगों को तो बहुत बच के रहना पड़ेगा। तुम लोगों के जो मन के अंदर जहर है, तुम शरेआम 24/7 इंटरनेट के ऊपर फेंक रहे हो, वो तुम्हें वापस तो मिलेगी। उन लोगों की गिनती तुम लोगों से कहीं ज्यादा है, मैं तुम लोगों को कई बार बोल चुका हूँ। पर तुम लोगों की वजह से हम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कनाडा की प्रॉब्लम ये है कि कनाडा के अंदर आबादी कम है और तुम लोगों की आबादी 7% है इंडियंस की, सबसे ज्यादा तुम लोग हो, और ऑब्वियसली सबसे अच्छी जॉब्स के ऊपर भी तुम लोग बैठे हो, तो प्रॉब्लम तो होगी, ये प्रॉब्लम होगी। और तुम मार्क माय वर्ड, दुनिया के अंदर सभी तरफ आप देख लें, शिफ्ट एक चेंज हो रही है। राइट विंग हर जगह आ रहे हैं, लेफ्ट विंग कहीं भी बचा नहीं है। इनका लेफ्ट विंग डिफरेंट है, इंडिया वाला डिफरेंट है, सो कीप इन माइंड। इनका उल्टा है, कंजर्वेटिव जिनको ये बोलते हैं, अब वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो लोग तुम लोगों के लिए सही नहीं है। एक दूसरे की पगड़ी को हाथ डालने से पहले ये सोच लेना, भजदियां नूं वाण इक्को जिहे हुंदे आ, पंजाबी में हम बोलते हैं कि भागते हुए को एक जैसा ही सब कुछ होता है। चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, तुम तीनों मरो, गोली तुम तीनों की तरफ ही आएगी नफरत की। एक दूसरे को गालियां देने से अच्छा है एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। अगर देश छोड़ के जा सकते हो, दैट्स इवन बेटर। अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया में तुम कुछ खेती बाड़ी कर सकते हो, तो कनाडा के अंदर तो आधे से ज्यादा पंजाबी ऐसे बैठे हैं जो वहां मिलियनेयर हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों लेबर वाली जॉब करने आए हैं, मुझे समझ नहीं लगता। हम लोग तो वो लोग हैं जो गरीब घरों से उठ के आए हैं। यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी, तब मैं H1 वीजा पे यहाँ पे आया, देन फिर मैं यहाँ पे सिटीजन हुआ, वो अलग लंबी स्टोरी है। तुम लोगों के पास, जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, आप लोग भाई साहब अगर वापस जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे भी आपके कल्चर को अडेप्ट कर लेंगे अगर टाइम है, क्योंकि ये चीजें अभी और बढ़ेंगी, धीरे धीरे और बढ़ेंगी। अमेरिका में तो अगर ट्रंप आ गया तो समझ लो हो गया काम स्टार्ट। कनाडा में इस बार जब कुछ होगा तो ऐसा ही कुछ होगा। सो याद रखना जी मेरी बात, मैं तुम लोग को कोई लूजली होप नहीं देके जाना चाहता कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, नो, नहीं होने वाला। जॉब नहीं है, जब बंदे के पास जॉब नहीं होती, वो बंदा दूसरे को ही ब्लेम करता है, ब्लेम गेम, कि इनकी वजह से ऐसे हो रहा है।
वो टारगेट तुम लोग होगे, इंडियंस। अगर समय है, अगर तुम्हारे पास पीछे कुछ है इंडिया में, निकल जाओ, तुम लोग बेटर रहोगे हम लोगों से। सो वीडियो पता नहीं कैसा लगा तुम लोगों को, मैं तो रैंडम अपनी बात बता रहा था, किसी को बात अच्छी या बुरी लगी हो सो देन आई एम सॉरी। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।